अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें अगर महंगाई की सूरत हाल के हवाले से तो जहां आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में काफ़ी कमी आई, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत होंगी उनकी कीमतों में भी बेहद कमी आएगी, जिसकी वजह से आवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। मगर जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए की कमी आई है। पेट्रोल 2 रुपए और जबकि जो डीज़ल है 6 रुपए तक सस्ता हुआ। तो उस हवाले से अब जो शहरी हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी जो पेट्रोल है सस्ता हुआ, तो मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आवाम के लिए जो महंगाई का बम है जो गिराया हुआ है उसे कम ना करने की ठान ली और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतों में कुछ खास कमी नहीं की। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहे हैं जिस तरह से आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में काफ़ी कमी आई, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान में भी जो गवर्नमेंट है काफ़ी कमी करेगी, मगर सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ। क्या कहेंगे? जी, गवर्नमेंट की हड हरामी है और तो कुछ नहीं है। तो चाहें तो वो नीचे कर सकते हैं और आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं जहाँ पर ज़रूरत थी रिलीफ की, तो वहाँ पर जो आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद भी अगर रिलीफ आवाम को नहीं दिया जाएगा, तो उसे क्या जो हमारे सियासतदान है, हुक्मरान है, वो क्या आवाम के लिए सोच सकते हैं? वो क्या सोचेंगे अब? वो अपने पेट के खातिर सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है। आवाम का कुछ नहीं सोच रहे ये लोग। आवाम का कोई परेशान है? जी जी, पुरसाने हाल नहीं है। ये लोग अपने पेट की खातिर सारा कुछ कर रहे हैं इस टाइम। हालात क्या हैं हमारे? अगर जितने भी अच्छे हालात नहीं है हमारे, इतने अच्छे हालात नहीं है। जैसे पीछे से रेट कम हुआ है आलमी मंडी में, इनको भी चाहिए कि उसी तर्ज के हिसाब से रेट को नीचे लेके आएँ, मगर नहीं कर रहे। जहाँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा, इलेक्शन करीब है, क्या लगता है फिर इलेक्शन होंगे भी सही? रिलीफ तो अभी इस वक्त कोई नहीं नजर आ रहा। इलेक्शन देखो, कोशिश तो इनकी है, मगर ये दूसरी चाल चलें तो ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। कहीं वज़ीर आज़म ऐसे बन जाएगा अच्छा जी, इलेक्शन हुए। बगैर इलेक्शन के ही सिलेक्शन हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात है उसमें कितना ज़रूरत है, जो एक मिडिल क्लास या एक मजदूर आदमी है उसके लिए जो हालात हैं जितने मुश्किल हैं, तो क्या रिलीफ कम अज़ कम गवर्नमेंट की जानिब से मिलना चाहिए? मैंने तो पहले भी आपको अर्ज़ किया था, ये कोशिश करें कि गरीब को जितनी रिलीफ दे सकते हैं दें, खाने पीने में दें, किसी और सिस्टम में दें तो सही। कोई गरीब आदमी को उसको कुछ ना कुछ तो रिलीफ दें ना। नहीं मिल रहा इस टाइम। अब एक आदमी की 1000 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये में वो नहीं पूरा कर सकता, वो घर को नहीं पूरा हो सकता, नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की आप तनख्वाह देख लें, कम से कम 60,000 तो है आम की, 2000 रुपये रोज़ बनता है। अगर ये रिक्शे वाला हो गया, दूसरी लेबर हो गई, मजदूर तबका हो गया, उनकी 1000 से भी कम आमदनी है और अखराजात ज़्यादा हैं। आप तो सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? पेट्रोल अगर ज़्यादा सस्ता होता कुछ रिलीफ मिल जाता, मगर 2 रुपये से 2 रुपये में क्या? अब 2 रुपये इन्होंने ये इशारा दिया है कि आप तैयार हो जाओ, 2 की बजाय हमने 20 रुपये लीटर बढ़ाना है। ये आपकी समझ के मुताबिक इशारा था, सिग्नल दिया उन्होंने कि आप होशियार हो जाओ। कम करके फिर एकदम से हाँ जी, ये बढ़ा दिया जाएगा, 20 रुपये पेट्रोल फिर बढ़ जाएगा। क्या हालात होंगे फिर? तो मेरे ख्याल में रिक्शा ड्राइवर रोएंगे, कहते हैं रोना है अपनी किस्मत में, रोएंगे बार बार। जी, ये सब कुछ चलता रहेगा ऐसे ही। हमारा रोसाने हाल नहीं है, कोई कोशिश नहीं कर रहा। ये कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिलीफ हमें मिलेगी। अब हमारा गैस है, देख लें, पेट्रोल 2 रुपये कम हुआ है, ये गैस 10 रुपये बढ़ गया है। पेट्रोल कम हुआ, गैस 10 रुपये बढ़ गया है। गैस आती भी है घर में? जो ये LPG गैस जो है बाहर से आती है, ये घर वाले अच्छा, जो LPG के हवाले से आप कह रहे हैं कि ये 10 रुपये मज़ीद बढ़ गई है, बल्कि 20 रुपये बढ़ गई है। इस टाइम 280 रुपये किलो दे रहे हैं आवाम। 280 रुपये जी, अब ये कहाँ चलाएगा? 200 रेट तकरीबन कितना? 240 तक का? वो तो कम होगा, तकरीबन 40-50 रुपये कम होता है, मगर ये दुकानदार अपनी रेट निकालते हैं। जैसे ही बर्फबारी होगी तो ये कहेंगे जी पीछे से माल नहीं आ रहा,
हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, हमारे ये बंद हो गया, वो हो गया। सारा बहाना है आवाम को लूटने का, ज़्यादा पैसा चार्ज, जी जी जी, शॉर्टेज करके। ब्लॉक कर लेना माल को और उसके बाद आओ जी ये रेट हो गया, हम ये रेट दे रहे हैं। गवर्नमेंट बेबस है माफिया के सामने। माफिया के सामने बेबस है, कोशिश करे तो माफिया कुछ भी नहीं है। चाहे तो ये माफिया को 2 मिनट में सीधा कर सकते हैं, पर करेगा कौन? सुन सकते हैं आप कि इस हवाले से जो शहरी हैं, रिक्शा ड्राइवर स्पेशली, उनका यही कहना है कि जो 2 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, मगर जो एलपीजी है उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया। अब 280 रुपए तक भी मार्केट में एलपीजी मिल रही है। और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं कितने मुश्किल हालात हैं। गवर्नमेंट ने जहाँ 2 रुपए सस्ता किया पेट्रोल, ऊपर से एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया। हाँ जी, 40 रुपए बढ़ा दिए हैं जी। सारे दिन में गैस और तेल में चक्कर में रहते हैं, बचता कुछ नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें। सुबह दिन में कितने आमदनी कितनी कमा रहे हैं? ज़्यादा ज़्यादा 500 800, बस इससे ज़्यादा नहीं बच रहा। महंगाई इतनी है, गाड़ी ख़राब हो जाए मांगने पड़ते हैं उधारे लोगों से, दो यार हमारी गाड़ी ख़राब है। बिजली के बिल भरना भी ओए बादशाह इतने तंग होते हैं, बहुत पूछो नहीं भी कैसे भरा जाता है बिल। बिजली के बिल भरना भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल भरना भी मुश्किल हो गया। रिक्शा ड्राइवर जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका यही कहना था। मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह अब हालात हैं, 2 रुपये सस्ता जहाँ पेट्रोल किया, दूसरी जानिब एलपीजी महंगी कर दी। क्या समझते हैं कि इलेक्शंस जो हैं, क्या इलेक्शंस भी हो पाएंगे इस साल? क्योंकि जहाँ रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा, तो इस तमाम सूरत हाल में जो हुक्मरान है किस तरह इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे, जानते हैं। शहरी और भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगता है जिस तरह अब 2 रुपये सस्ता खाली किए हैं पेट्रोल, आलमी मार्केट में पेट्रोल काफ़ी सस्ता हुआ, तो क्या लगता है कि इलेक्शन जो हैं जो कुछ माह तक एक्सपेक्टेड हैं होंगे, तो जहाँ रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या हुक्मरान इलेक्शन कर भी पाएंगे? नहीं, इलेक्शन तो मेरा ख्याल जो ना होने के मुताबिक है, मगर हो भी गए तो जैसे पीपल पार्टी बोल रही है, तो वही पहले एक ही प्लेट में खा रहे थे। अब जो ना बिलावल भुट्टो क्या कह रहा है आपके सामने है, और पार्टी हैं, इनमें आपस में ही इत्तेफाक नहीं है, इलेक्शन क्या होंगे। अब इत्तेफाक ये है तो 2 रुपये सस्ता करके ना, तो भाई वो शर्मिंदा करने वाली बात है। क्या कहते हैं, मजाक उड़ाया है हमारा, गरीबों का मजाक उड़ा रहे, 2 रुपये सस्ता कर दिया। तो उधर से गैस जो है वो बढ़ा दी है, 280 रुपये कर दी है। तो ये तो सरासर जासी है। और दूसरे नंबर पर तो हकीकत यही है, तो गरीब आदमी इतना पिस चुका है, मैंने आगे भी कहा था आपको, मगर हकीकत है सरकार, आप माशाल्लाह आवाज़ उठाते हो, मगर ये इनके नहीं सुनते ये सही बात, इनको तो बस अपनी पड़ी हुई है। क्या समझते हैं कि जिस तरह से आप बात करें, एक चीज़ की कीमत कम होती है, दूसरी चीज़ की बढ़ा दी जाती है। अब जैसे एलपीजी भी बढ़ा दिया, सर्दियाँ आ रही हैं, तो उस हवाले से कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा हमें आवाम को। तो जो हुक्मरान है इस वक्त मौजूदा हालात में क्या कर रहे हैं? नहीं सरकार, ये तो हो ही नहीं रहा ना, कुछ दे किसी गरीब आदमी को, आटा सस्ता कर दें, चीनी सस्ती कर दें, और चीज़ें जैसे गैस सस्ता कर रहा था उन्होंने 40 रुपये, तो हत्ता कि ये होना चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए थी, उल्टा महंगी हो गई हैं। तो सिर्फ पेट्रोल पे नहीं दुनिया जी रही, तो गरीब आदमी जो है ना, पैदल चलने वाला, वो तो मजदूर ताज़ी करने वाला, वो तो ताज़ी रोटी कमा के खाता है, तो उसको लिए तंगी, आटा, चीनी, दाल, घी, हर चीज़ महंगी है। और ये हुक्मरान जो है ना, जो भी आए, तो उसको मेहरबानी है, उसको कोई भी पहले तो होते नहीं इलेक्शन, अगर हो भी गए तो धांधली होगी, फिर वो 5 साल आपस में लड़ते रहेंगे। ये आपस में लड़ते रहेंगे, आवाम का कोई सवाल से पुरसान का कभी भी नहीं सोचा। पेज पर आके आवाम का इन लोगों ने कभी मसाइल हल नहीं करने, आवाम का नहीं सोचना। नहीं सरकार, मैंने जो है ना 70-75 सालों में देखा है, तो ये सिलसिला आपस में लड़के आपस में 5 साल पूरे करेंगे, अपनी जेब में भरेंगे और गैप हो जाएंगे। और गैप क्या हो जाएंगे, यहाँ मुल्क में रहेंगे ही नहीं। हकीकत है, इस मुल्क में रहेंगे नहीं ये लोग। फिर क्या है, फिर वो अवाम फिर कर्जा इतना उठा लिया है, इतना कर्जा उठा लिया, आइंदा जो हुकूमत आएगी ना, तो उससे ज़्यादा ही महंगाई करेगी, कम नहीं करेगी। आपको भी मालूम है इस चीज़ का कर्जा कितना है। और फिर जब भी कोई आया है हुक्मरान, मैंने सुना है, जब भी देखा है, मैंने 65 साल उम्र होने वाली है, तो मकसद कहने का यकीन करें, वही कह रहे खजाना खाली है, खजाना खाली है। वो खजाना भाई, मैंने 75 साल कभी खजाना कोई भर के गया ही नहीं, और हमारे मुल्क का कोई सोचा ही नहीं किसी ने। तो जब भी आपने भी सुना होगा, आप खजाना खाली है, वो खजाना खाली है, कौन ले गया खजाने को भाई? तो खजाना खाली है, तो मकसद कहने हमारे पाकिस्तान में बड़ा कुछ है,
ये बड़ा कुछ है। ये मेहनत करना नहीं चाहते, ये घर पकी पकाई खाना चाहते हैं। और पकी पकाई मुझे घर में कोई, जहाँ तक हम तो नवाला तोड़ के खाते ही करके हमारे मुंह में डाल दें, ऐसे हुक्मरान है हमारे। मगर गवर्नमेंट जो होती है ना, मिनट से पहले गौर करती है गरीबों का। जो गरीबों का सोचती है तो खुदा जानता है, उसको अल्लाह ताला बड़ा बड़ा नवाजता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस समय कोई नहीं सोची, आवाम का नहीं सोची, गरीब आवाम का नहीं सोची। और दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह एक तो हमें इलेक्शन भी होते दिखाई नहीं देते, तो क्या समझते हैं जो हालात हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे, गरीब आवाम इसी तरह गुर्बत की चक्की तले पिसती वो तो रहेंगे? सरकार शुरू से पिछड़ी आ रही है। अब देख लो बांग्लादेश है, हमारे से आगे हो गया, हमारा ही खिता है वो। तो देख लो इंडिया देख लो, कभी भी उसके बारे में आपने कभी सुना होगा। मगर ये है, अपने मुल्क के अंदर हम खुद ही अपने कुहाड़ी मार रहे हैं। और गलती हमारी आवाम की भी है। और जो सौदा माँ 10 रुपये बोरी बढ़ता है, तो यहाँ किलो के पीछे 20 रुपये बढ़ा देते हैं। वो बोरी के पीछे चीनी की बोरी पे 10-20 बढ़ते हैं ना, यहाँ बढ़ा देते हैं हम कितना, 20 रुपये किलो। ऐसे ही होना। पेट्रोल मार्केट में 2-1 रुपये भी महंगा हो जाए तो चीज़ों की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं बढ़ जाती कि पेट्रोल महंगा हुआ। अब सस्ता बेशक जितना हो उस वाले नहीं, पेट्रोल बढ़ जाए या कम हो, ये चीज़ सस्ती नहीं होती कोई खाने पीने वाली चीज़। असल तो खाना पीना है ना, खाने पीने के बगैर गुजारा नहीं। हाँ, एक बात और है, ये माफिया जो है, ये चीनी माफिया, जो घी वाला माफिया, आटा माफिया, ये सारा ही गवर्नमेंट की है। ये जितनी शुगर मिलें हैं गवर्नमेंट की हैं, ये गवर्नमेंट की मिले हैं। इनको चाहिए तो चीनी सस्ती कर दें, घी सस्ता कर दें। अब जो है ना, सुनने में ये भी आया, हमजा शहबाज शरीफ की अपना पोल्ट्री फार्म है, अपनी रेट वहाँ से निकलता है, उसमें कोई रियायत कर दे। मगर ये करना चाहें मिनट से पहले गौर कर सकते हैं। माफिया है, क्या समझते हैं कि माफिया के सामने हुकूमत जो है बेबस है, घुटने टेक चुकी है? क्योंकि हम हर माफिया को तो एलपीजी माफिया की जैसे अभी बात कर रहे थे, 50 रुपए ओवर चार्ज करके बेच रहा है एलपीजी माफिया, दीगर माफिया, चीनी माफिया, सारे। तो क्या समझते हैं हुकूमत का इन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा? जी सर जी, ये बिल्कुल माफिया के आगे ना हुकूमत घुटने टेक दिए, घुटने का सजदा दे दिया। माफिया को आज तक काबू नहीं कर सके, तो किसी माफिया के ऊपर काबू किया जाए। और इतनी गोदामें भरे पड़े हैं, इतनी खुदा जानता है, करोड़ों बोरियां चीनी की पड़ी हैं, आटे की, चीनी की, घी की गोदाम भरे पड़े हैं। जब वो जो चीज़ होती है ना सस्ती, जब वो महंगी बेचते हैं, वो क्या है, ज़ख़ीरा कर लिया। जो ज़ख़ीरा करने वाला दोस्त की है ना, तो इस माफिया ही है दोस्त की। ये माफिया के आगे घुटने टेके खड़े हैं ये लोग। सुन सकते हैं कि जब तक माफिया के सामने जो हुकूमत है कोई एक्शन नहीं ले पाएगी और इसी तरह अगर घुटने टेक कर रहेगी तो आवाम जो है वो एक तो खुद साख्ता महंगाई से भी परेशान रहेगी और दूसरी जानिब जो महंगाई हुकूमत की जानिब से कंट्रोल नहीं की जा रही, उस हवाले से भी जो आवाम है अब बेहद परेशान रहेगी। और जिस तरह आप इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे, तो इलेक्शंस अगर करीब होते तो शायद रिलीफ जो है काफ़ी बड़ा मिलता, मगर जो रिलीफ है ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। पेट्रोल जो 2 रुपये सस्ता हुआ। मज़ीद भी इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और शरीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कि जिस तरह मौजूदा हालात जो हैं, इन हालात में गुजर बसर करना कितना मुश्किल है, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है जो आटे में नमक के बराबर रिलीफ आवाम को दे रही है 2-2 रुपये पेट्रोल सस्ता करके, तो मौजूदा महंगाई ने कितना परेशान करके रखा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अंकल, बात करें जिस तरह जो गवर्नमेंट है आटे में नमक के बराबर रिलीफ दिया, 2 रुपये पेट्रोल सस्ता करके, आलमी मार्केट में पेट्रोल अच्छा खासा कम हुआ, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद जो रिलीफ है बहुत बड़ा आवाम को मिलेगा, मगर जो रिलीफ है बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला। क्या कहेंगे सर, इस हवाले से ये है कि आज पाकिस्तान के मसाइल हैं या पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों के मसाइल हैं, और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन के मसाइल हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि हमने अपना गोल्डन टाइम जो है वो हम गुजार बैठे हैं, तो वो अरबों की दौलत तो चली गई है अमरीकियों के हाथ में। अब हम मफलूज हैं अमरीकियों के, अब हम मफलूज हैं IMF के, अब हमें IMF की शराइत माननी पड़ेगी। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि इस जमहूरी दौर को 15 साल मुकम्मल हो गए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी एस्टेब्लिशमेंट कहें या जो भी कहें
कि उन्होंने तमाम पार्टियों को 5-5 साल पूरे करवाए हैं, जिसके आज बड़े गुण गाए जा रहे हैं, मीडिया को लिया जा रहा है। तो मैं इस महंगाई के हवाले से असल टॉपिक तो आपका यही है कि यहाँ पर मेरा भाई जमहूरी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लूट मार कर दी है। जमहूरी लोग सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आते हैं। भाई अगर इस मुल्क को बचाना है तो हमें एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करना होगा। ये हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये वही नवाज शरीफ है जो कहता था कि 500 का डॉलर हो जाएगा। ये हमें शुक्र करना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का कि जो 350 से डॉलर इस वक्त वो 275 या 280 पे लेके आ रहे हैं। इसमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह डॉलर पे जब करेंसी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, डॉलर बहुत कम हुआ, तो क्या डॉलर के कम होने से हमारी मार्केट्स में जो महंगाई की शिद्दत थी, क्या उसमें कमी आई कि हमारे जो प्रोडक्ट्स जो डॉलर बढ़ने से बढ़ते जा रहे थे, क्या कम होने से कम हुए मार्केट? देखिए जी, ये जब 16 माह इस हुकूमत के गुजरे हैं ना जी, उससे तो इस वक्त बेहतर हालात है, बिजनेस बेहतर है। आप दुकानदारों से पूछ, हमने वो पीक की फिक्र नहीं ली, हमने सिर्फ कंपैरिजन ये करना है कि वो 16 महीने और अब उसके मुताबिक इस वक्त कुछ ना कुछ मार्केट में रेल पेल है, डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही है। बाकी हम यहाँ पर आप कहें कि हालात सुधरने के लिए जागीरदार तबके के ऊपर ज़राई इस्लाहात के कानून जो इंडिया ने आज़ादी के 1 साल बाद लगाए थे, वो हमें लगाने पड़ेंगे। मैं कल की फिक्र देख रहा था, कल की मैं फिक्र देख रहा था कि जो इस वक्त लोग हुकूमत में बैठे हैं तो उनके असासों की एक छानबीन आ रही थी। यहाँ पर हमें दौलत टैक्स लगाना पड़ेगा, GST से जान छुड़वानी पड़ेगी। ठीक है, IMF की पॉलिसियों को हमने मजबूरन कबूल करना है, लेकिन नीचे तो हम खुद भी कर सकते हैं। आप दौलत टैक्स क्यों नहीं लगाते कि जिसके असासे 3 करोड़ से ज़्यादा है उसके ऊपर इतना टैक्स, 5 करोड़ से ज़्यादा है यहाँ तो 2-2 अरब रुपए लोगों के पास है, को पूछने वाला। आपको वो जो अमीर बंदा है उसके लिए भी क्या टैक्स का कानून है? यहाँ पर जो टैक्स का कानून, एक लाइफ बॉय की आप एक टिक्की लेते हैं, जो उसके ऊपर सेल टैक्स वो देता है, वही सेल टैक्स तो 200 मुरब्बे का जागीरदार दे रहा है, एक बहुत बड़ा बिलानर भी दे रहा है। तो इन्हें दौलत टैक्स की तरफ आना पड़ेगा, बड़े जागीरदारों के ऊपर इन्हें ज़राई टैक्स लगाना पड़ेगा और माफिया को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मेरा भाई किसी सियासी पार्टी की बस की बात नहीं है। अगर होती तो 15 साल जमहूरियत के हमने गुजारे हैं, हमने कुछ नहीं पाया। ये हकीकत बात है कि यहाँ पर इंडिया मीडिया और उसके साथ इंडियन हुकूमत और बाकी जो है इसराइल, वो मिल के यहाँ पर इस मुल्क की जड़ों को खोखला करना चाहते हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 16 महीने जो गुजरे हैं ये शहबाज हुकूमत के, इन्होंने जानबूझ के डॉलर की फिगर जो मेरे मुल्क के खजाने में थी उसको जानबूझ के 1 अरब पे ले आए और अफरा तफरी पैदा कर ली मुल्क में। मुल्क डिफ़ॉल्ट, लोग इतने परेशान हुए, किसी ने डॉलर परचेज़ किए, किसी ने सोना परचेज़ किया, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी औने पौने बेची और मुल्क से फरार की कोशिश की। आज उनको कोई नहीं इस हकदार को पूछने वाला कि तू तो इकनॉमिक का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट था, तूने 25 करोड़ की आबादी के अंदर इतनी अफरा तफरी जो पैदा कर दी, जो वो अब हमें नज़र क्यों नहीं आती। ये मैं शुक्र अदा करता हूँ एस्टेब्लिशमेंट का, जिसने आके इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया है। मैं एक बात का कायल हूँ, अगर आप इस सारे सिनेरियो में देखते हैं, उस वक्त तक जब तक इनका तो प्रोग्राम ही यही है जमहूरी हुकूमतों का कि मुल्क को इतना डिफ़ॉल्ट कर दो कि हम ये एटम बम उनके हवाले कर दें। ये इनकी बिल्ली साजिश है। ऐसा ये हमें बचाएगी, इस मुल्क को तो इंशाअल्लाह एस्टेब्लिशमेंट और फौज बचाएगी। इसके अलावा अगर आप कहें सियासी जमातों साहब, सियासी जब तक 15 साल की कोई मुझे कारकर्दगी बताए ना। अभी जो मौजूदा हालात हैं कि ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में आपने कभी देखे हैं? देखें, इससे बुरे हालात मैंने पिछले 15 साल शहबाज हुकूमत के देखे हैं। बाकी आप जैसे जैसे पीछे जाएंगे आपको हालात पीछे बेहतर से बेहतर नज़र आएंगे और आगे बुरे से बुरे नज़र आएंगे। लेकिन अगर आप 16 महीने का कंपैरिजन इन दिनों का करते हैं तो उससे आपको बेहतर नज़र आएंगे। उनसे बेहतर नजर
उड़ते आपके सामने है, डॉलर कहाँ पे आ गया, तेल कहाँ पे आ गया। लोगों की कोई ये जो चहलकदमी रेल पे नज़र आ रही है, ये इसी वजह से नज़र आ रही है। यानी रेल पेल तो नहीं है, लेकिन वो अफरा तफरी ख़त्म हो गई है। खत्म हो गए। बुजुर्ग शहरी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी डिटेल में बात हुई हमारी। और यही कहना था इनका, जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो सियासतदान है, एक तरफ जहाँ वो ज़िम्मेदार हैं और वो जितना भी कोशिश कर लें माफिया के आगे, वो भी घुटने टेक चुके हैं हमारे हुक्मरान, और माफिया को कंट्रोल नहीं करें। हमारे साथ कुछ ख़वातीन शहरी में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं जो मौजूदा हालात हैं उसमें इतनी महंगाई हो गई, इतनी कि आवाम का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया, क्या कहेंगे? बहुत महंगाई कर दी, गरीबों की बच्चियां बैठी हैं घरों में, रिश्ते नहीं हो रहे, बीमार दवाई नहीं ले सकते, घर से बेघर हो रहे हैं, बहुत महंगाई हो रही है। खुदारा हमारे पर रहम करे, हमारी भी बच्चियां बैठी हैं। हुक्मरान जो हैं वो इस हवाले से आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेचारे सह सकते हैं उन्हीं को मिलता है, गरीबों को कम मिलता है। बच्चियां बेचारी घरों में बैठी जवान होके सफ़ेद बाल आ रहे हैं, बीमार बूढ़े बाप, ये बहुत महंगाई कर दी इन लोगों ने। मतलब बच्चियों का वो रिश्ता नहीं हो रहे बच्चियों के, बच्चियां घर बैठी हैं, माँ बाप बहुत परेशान हैं, जहेज नहीं दे सकते वो। जिंदगी में ऐसे कभी हालात देखे थे जो अब बहुत हालात ख़राब हो गए, बहुत ख़राब हो गए, बहुत महंगाई हो गई, बहुत इन्होंने अच्छा नहीं कर रहे हमारे साथ। अब दवाई निश्तर में लेने जाओ, इंसुलिन गरीब आदमी खड़े खड़े थक जाते, वो भी इतनी ही दूर बना दिया कि शुगर वाले मरीज चाहे गिर के मर जाए। ऐसे इंसुलिन का क्या फ़ायदा मुफ्त का, वो भी इतनी दूर दवाई लेने जाना पड़ता। सहूलियात इदारों में भी कोई खास नहीं मिल रही गरीब। नहीं मिल रही, बात नहीं सुनते, जल्दी से बात सुन लें कि और महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लीज़ हमारे ऊपर रहम क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, हुक्मरानों से? कि गरीबों के लिए कुछ अच्छा सोचे, महंगाई कम कर दें प्लीज़। बिजली के बिलों ने कितना परेशान, बहुत परेशान कर रखा है, घर से हम रोटी नहीं खा सकते, हमारे बच्चे बेचारे बहुत काट काट के बिल भर। बिल भरना पड़ता है, इतनी महंगाई हो रही है, गरीब आदमी बेचारे बहुत परेशान हैं। सुन सकते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, उसमें जो गरीब आवाम है उनके लिए सर्वाइवर करना मुश्किल है। तो दूसरी जानिब जो बच्चियाँ हैं उनके जो शादियाँ हैं वो करना भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुश्किल हो गया। और इस हवाले से जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है इस हवाले से कुछ थोड़ा मुतहरिक हो, महंगाई को कंट्रोल करे, जो बिजली के बिल हैं वो पेट काट काट कर अपना जो रोज़ी रोटी है उसे कम करके बिजली का बिल भरना पड़ता है। एक और शहरी में हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं क्या समझते हैं पूरे हालात का कौन जिम्मेदार है? पूरे हालात के ये शख्स जिम्मेवार है। हाँ, इसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। ये चोरों का टोला अगर पाकिस्तान से हट जाए ना तो अल्लाह पाक पाकिस्तान पे अपना रहम करेगा। इन डाकुओं ने, इन चोरों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। आज जो हम जो है ना दिन पर दिन जो है ना नीचे ज़मीन की तरफ जा रहे हैं, तो ये इनकी वजह, ये इनकी हुक्मरानों की वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इनके महलात बने हैं बाद मुल्कों में। ये इन्होंने सारा कुछ मुल्क का बेड़ा गर्क किया। और हमसे बाद में जो आज़ाद हुए मुल्क, उन मुल्कों को देखो वो हमसे बाहर जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान को जुमा 7 दिन नहीं हुए, 10 दिन, वो कहाँ चला गया? वो हर चीज़ की तरक्की में कितना बाहर जा रहा है। अगर ये इतने मुल्क के खैर ख्वाह है नवाज शरीफ और जरदारी, और तो ये अपने महलात बेचे ना, इधर पाकिस्तान में दे, पाकिस्तान में दे। आज जो इतनी पाकिस्तान से सबसे बड़ा होदा इनके पास ही था ना, इनको चाहिए था कि अपने मुल्क के लिए अब ये भी कुछ करें। जब अपने मुल्क के लिए एक चुवानी नहीं खर्च करते, अपने यहाँ से उठा के बाहर लेके जाते पैसा, तो मुल्क का तो ये हाल होगा। जिस तरह इलेक्शन भी करीब है, वापसी भी आ गई है, नवाज शरीफ साहब की वापसी भी हो गई है, क्या समझते हैं जो वादे दावे इलेक्शनों के हद तक किए जाएंगे बाद में भी वो पूरे होंगे? बस ये नहीं पूरे, इनका तो यही हाल है ना। अगर ये शख्स अगर यही दोबारा आएंगे ना तो फिर ये मुल्क का फिर यही हाल होगा। अगर इनको ढूंढ के फिर दोबारा इनको लाया जाता है, इनको जो है ना बास हुक्मरान बनाया जाता है, फिर इन्होंने यही हाल जो करना है मुल्क का, यही हाल होना है। जब कोई देखा जाए ना कि आवाम की सोच पे, आवाम की जो है ना मसला है कि उस पर कोई आएगा तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की कर जाएगा। अगर ये छान के और एक आदमी को उठा के और आप हमारे पे वज़ीर आज़म बनाएगा तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क होगा।
यानी पेट्रोल का भी बात करें तो पेट्रोल आलमी मार्केट में इतना सस्ता हुआ कि पेट्रोल जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा सस्ता होना चाहिए, 2 रुपये सस्ता हुआ है। तो क्या समझते हैं कि जो हुकूमत है बिल्कुल रिलीफ ये नहीं दे रही ना। अगर यही चीज़ होते ना, अगर हम रूस से हमें तेल मिलता, रूस से हमें सारा कुछ मिलना था, अगर वो कुछ मिलता तो आज जो है ना इंडिया हमसे तरक्की में क्यों आगे जा रहा है। उन्होंने किसी मुल्क का प्रेशर नहीं लिया, किसी मुल्क का प्रेशर नहीं लिया। वो कहते हैं कि भाई मेरा मुल्क है, हम आज़ाद है, हम किसी चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम किसी के पीछे नहीं जाएंगे। आज हम जो है ना ग़ुलाम है, हमारे हुक्मरान भी ग़ुलाम है, हमारे सारा कुछ हुक्म ग़ुलाम। ग़ुलामी में जो है ना आदमी तरक्की नहीं कर सकता। सुन सकते हैं आप जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो मौजूदा हालात हैं उसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार हमारे हुक्मरान हैं। अगर हुक्मरान ठीक होकर आवाम के लिए सोचें, पॉलिसीज़ बेहतर करें, स्ट्रैटेजी सही बनाएं, तो आज जो आवाम है, जो गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम है, जिनका एक वक्त का रोटी खाना भी जिसके लिए मुश्किल होकर रह गया है, जो बिजली के बिल भी अपना पेट काट कर भर रहे हैं, तो उस आवाम के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकेगी अगर सारे हुक्मरान एक पेज पर आएँ, इकट्ठे होकर आवाम का सोचें, मुल्क का सोचें, तो ही बेहतरी आ सकती है। मज़ीद भी आवाम से बात करते हैं, लेकिन वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं बाबू जी, हालात जो इस वक्त मुल्क के हैं जहाँ पर रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को, वहाँ बात करें तो आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मगर आपके जो हुक्मरान है 2 रुपये खाली सस्ता करके आवाम को आटे में नमक के बराबर रिलीफ दे रहे हैं। क्या कहें? ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। बढ़ाते ज़्यादा हैं, देते कम है। आवाम तंग है, हम लोग सब तंग हैं। अब क्या करें, खाएं, बच्चों का पेट पालें, उन्हें पढ़ाएं। एक बिल ही नहीं पूरा होता और तो और रह गया। ज़िंदगी में इस तरह के हालात देखे नहीं, कभी नहीं देखे। जैसा कैसा था पीछे, अच्छा तो गुजर रहा था, अब ये उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। अब क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं, खाएं, खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। अब क्या करें। तो अभी जिस तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस भी सुने करीब हैं, लेकिन रिलीफ मिल नहीं रहा आवाम को, तो क्या लगता है इलेक्शन क्या करेंगे लोग, जब वही लोग आ जाते हैं बदल के, यानी इधर से निकले उधर चले गए, उधर ये पाबंदी हो ना इन लोगों की। अगर ये पाबंदी नहीं होगी तो फिर चेहरे नहीं आ रहे हैं, नए चेहरे नहीं आ रहे। चेहरे बदल क्या था तो जैसे वो आए थे, मगर वो भी अपने उल्लू सीधा करने के लिए आया था। उसने तमाशा तो दिखाया भी नौजवान, मगर उसने भी अमली कुछ नहीं किया। हर कोई अपना कर भाई, ये तो अल्लाह ही इमदाद करेगा। बाकी चाहे मैं हूँ कोई है, हम है इब्नुल वक्त, यानी मैंने इसकी जेब पे निगाह रखी, उसने उसकी, हम अपना उल्लू सीधा करते हैं, दूसरे का नहीं सोचते। आवाम का कोई भी सख्त कोई नहीं सोचता, अल्लाह ही सोच रहा है। हम इससे भी बढ़ गए हैं, हमसे गैर मज़हब बच्चे हैं, चलो वो कुछ आवाम के लिए तो करते हैं ना, हम उन्हीं का पेट काट रहे हैं। आपका जितने पढ़े हुए हैं, डिग्रियों वाले सब रुले पड़े हैं। चलो हम तो थोड़ी तालीम वाले हैं, जो हमारे बच्चे हैं पढ़े हुए हैं, नौजवान हैं, उनको रोज़गार नहीं है, कुछ भी नहीं है, कारोबार नहीं है, चोरियाँ डकैती हैं, यही कुछ हो रहा है। जितने भी लोग आ रहे हैं, यानी बंदा बदल देते हैं तो वही ना। या तो मज़ा तब है जो एक दफ़ा संभाल लिया, उसको टिकट मत दे, ख़त्म, बिल्कुल टिकट ना दे। वही बार वही आ रहे हैं बार बस। अब एक ही बार आएगा तो ये हालात बेहतर कैसे हो? तहरीक में, कभी मुस्लिम लीग में, कभी पीपल पार्टी में, कभी किसी में, शान चेंज से तो वही है ना, फिर तो कोई फायदा ना हो। क्या समझते हैं हालात बेहतर कैसे? हालात बेहतर ऐसे ही होंगे भी या तो क्यादत हो नहीं, उनको नवा, या फिर ये सारे अपने सब कुछ बेचें जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। मुल्क पे एक दफ़ा लगाएं, चाइना की तरह एक दफ़ा लगाएं, वो जो कुछ मेहमान है कोई है उनको ये खुद दें, कार्ड सिस्टम बनाएं, जैसे बनाएं, यानी कि जितना पैसा ये अपना है ना, ये नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, ये आसफ जरदारी हो, भले मैं भी हूँ, सारा कुछ मुल्क पे लगाएं, फिर ये खाएं, आप भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। मज़ा तो तब है ना। और जब ये अपने ही बनाई जा रहे हैं, अब हम आपको किसको क्या फ़ायदा। नाज़रीन सुन सकते हैं आप, जो जितने भी शहरी हैं उनका यही कहना है कि जो हालात हैं इस वक्त, हालात जो हैं उसमें एक तो बदतर होते जा रहे हैं, दूसरा जो हुक्मरान है अपना उल्लू सीधा करने के ही चक्रों में। और इस वक्त जितने भी हुक्मरान हैं अगर एक पेज पर आके आवाम का सोचें तो ही आवाम को कुछ इस हवाले से जो रिलीफ है वो अब मिल पाएगा। और जितने भी इस हवाले से शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। बाकी भी इस हवाले से शहरियों से बात करते हैं, और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक ठाक जनाब, शुक्र लगा।
इतनी महंगाई हो चुकी है, अगर सस्ता हो पेट्रोल 2 रुपए, बढ़े तो तकरीबन 20-30 रुपए, क्या समझते हैं जो इस टाइम जहाँ रिलीफ मिलना चाहिए था आवाम को, आप लोगों को, हम लोगों को, वहाँ पर रिलीफ नहीं मिल रहा हुकूमत की जानिब से, तो क्या सूरत है? सबसे पहले बात ये है, हमें मौत आ जाए तो वो अच्छी है, वो आमीन है। हम मौत को कज़ा इलाही मान सकते हैं। जो इन्होंने ये काम किया है हमारी सोच से बाहर है। जो खा रहे हैं आपस में खा रहे हैं, इतना लूट मार कर रहे हैं, किसी अवाम की नहीं सोच रहे, गरीब की नहीं सोच रहे, जो खून पी रहे हैं गरीबों का, इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा। मैं गुजारिश यही करूँगा, कोई भी है हुक्मरान, छोटे से लेकर बड़े तक, भाई महंगाई को नीचे करें, महंगाई को नीचे करें। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये कर रहे हैं, डालो तो डॉलर चढ़ रहे हैं, गरीब कहाँ जाए? और गरीब तो कब्र में भी जा रहा है भाई, सोच सोच कर मर रहा है गरीब। गरीब के लिए कर रहे क्या हैं ये? मुझे तो बताएं क्या किया आज तक इन्होंने। और मेरे भी इंशाल्लाह 37-38 साल उम्र हो चुकी है, इनको देख रहा हूँ मैं, इन्होंने आज तक किया क्या है? यानी कि ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे तो आ नहीं रहा जी। बिजली के बिल जितने आ रहे हैं तो उस हवाले से कितना पड़ेगा? बिजली से बिल से आप यकीन करें, जो पिछला बिल मैंने भरा है 4000 कुछ रुपए, यकीन कर मैंने बच्चों का आटा लेना था यार, मैंने बच्चों का आटा लेना था मैंने, लेकिन बिल भर दिया मैंने बच्चों को 3 दिन रोटी नहीं खिलाई यार। इन्होंने क्या किया है मेरे लिए? बोले मेरे तो दिल में क्या है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। बच्चों के रोजी का आटा करके बिल भर, माँ मैंने बिल भरा है, बताएं सर कितने मतलब हालात, पूरी ज़िंदगी में ऐसे हालात हैं? ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे जो इस हुकूमत मैंने हालात देखे हैं। हुकूमत जो है 5 दिन मैंने पैसे इकट्ठे किए हैं, 5 दिनों बाद जो बिल है मैंने बिल भरा है, मैंने बच्चों को खिलाया भी नहीं है भाई। इन्होंने किया क्या है? इतना आटा भी महंगा है, बताएं। अब आगे जैसे इलेक्शन आ रहे हैं, बड़े वादे दावे गरीब आवाम के साथ किए जाते हैं, मगर इलेक्शनों के बाद कोई भी नहीं सुनता, जितने भी हुक्मरान हैं। तो इस दफ़ा जिस तरह अब वादे दावे होंगे, क्या लगता है कि इलेक्शनों के बाद भी वो पूरे होंगे? नहीं, हमें नहीं लगता, हम कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब पुराने चेहरों में से कोई भी आप नहीं समझते कि इस काबिल है कि जिसे ये अमानत, जो वोट अमानत हमारे मुल्क की, हम उसे दे दें? देखिए इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, जिस तरह हमें बेहतर लगेगा वो ही अपने जहन पे सोचेंगे, फिर हम ये मसला हल करेंगे भाई। तो इस तमाम तो सूरत हाल में आखिर में ये बताइएगा, जो हुकूमत है इस वक्त तकरीबन हम देखें तो जहाँ रिलीफ आवाम को नहीं दे रही, फिर भी कोई मुतालबा या कोई ख्वाहिश हुकूमत के सामने आप रखना चाहें? देखें सबसे पहले बात ये है, ये अपने आप को हुकूमत ये सेट करें, आपस में चले, मुल्क के बारे सोचें, महंगाई, हाँ महंगाई को नीचे करें, हमें भी पता चले, हमें भी सहूलत मिलें, फिर पता चले हम किसको वोट देने। हमने भी जब हमें भी सपोर्ट नहीं मिलेगी किसी का हमें भी कोई एक नतीजा नज़र नहीं आएगा, फिर हम क्या करेंगे? देखेंगे भाई, हम तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। ये हमारे लिए कोई बेहतर करेगा, हम उनके लिए बेहतर करेंगे। बच्चों को पढ़ा भी? हाँ इंशाल्लाह, हाँ पढ़ा रहे हैं भाई, एक 5वीं क्लास में है, एक 6ठी क्लास में है। सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में है भाई। सरकारी स्कूल में फिर जो तालीम है उसका मयार फिर ठीक है, बेहतर है? हाँ गरीबों के लिए बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब सुनने में आया कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता हो जाते हैं तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? देखें अगर सरकारी जो स्कूल ख़त्म कर देते हैं, अवाम गरीब की रुल जाएगी, आवाम नहीं पढ़ सकती, अवाम फिर नहीं पढ़ सकती, अवाम रुलेगी, फिर मांगेगी, भीख मांगेगी, रोड पे चलेगी, गरीब के बच्चा रुल जाएगा, ये फिर अपना फ़ायदा उठाएंगे। अपना जहाँ पर सहूलियात जो मिलनी चाहिए गरीब आवाम को, अस्पतालों में भी अगर हम बात करें तो अस्पतालों में किस तरह की सहूलियात? देखें अस्पतालों में भी हम देखा है ज़्यादा मुँह मुलाजा चल रहा है, हर किसी के, जो किसी का अगर वाकिफ़ है उनका काम जल्दी कर देते हैं। जो गरीब जो वो जाता है, ये फलाना टेस्ट करा लो, ये फलाना टेस्ट करा लो, इसलिए भगा भगा कर थका देते हैं, आखिरी गरीब बैठ जाता है, इतनी जल्दी आसानी से बात नहीं सुनते, गरीब की बस हो जाती है, फिर बैठ जाता है, मुश्किल हाल में आ जाता है। सुन सकते हैं कि जिस तरह अब हालात हैं, इन हालात में गरीबों का इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं, आवाम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है।
जितनी भी आज हमने आवाम से बात की उनका यही कहना था कि आटे में नमक के बराबर जो पेट्रोल सस्ता किया 2 रुपये, जबकि आलमी मार्केट में इतना पेट्रोल सस्ता हुआ, तो जहां आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए था, जहां जो गवर्नमेंट है आवाम को रिलीफ देती, तो उस हवाले से जो गवर्नमेंट है बिल्कुल भी आवाम के बारे में इस वक्त कुछ नहीं सोच रही। आवाम के बारे में आवाम का कोई पुरसान हाल भी नहीं है, और जो गरीब आवाम है गुर्बत की चक्की तले दिन रात पिसती जा रही है। बच्चों का पेट काट काट कर बिल भरा जा रहा है, बिल बहुत ज़्यादा महंगे हैं। दूसरी जानिब जो अब बात हमने की, एक चीज़ अब जैसे रिक्शा ड्राइवर से हमने बात की पेट्रोल सस्ता हुआ, तो दूसरी जानिब एलपीजी इतनी महंगी हो गई। अब सर्दियों में जब घरों में गैस नहीं आती तो लोगों ने एलपीजी इस्तेमाल करनी है, तो वहीं एलपीजी काफ़ी हद तक महंगी हो गई है, और जो माफिया है वो भी 30-40 रुपये ऊपर सरकारी रेट से बेचता है, उसका भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। जो हुकूमत है वो भी घुटने टेक चुकी है माफिया के सामने। मज़ीद भी तमाम जो मसाइल हैं हमारी आवाम की टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।